नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1823। 1823 में कार्ल पियर्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था। और इस कॉन्सेप्ट में हम करते क्या है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कैसे करोगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है सिग्मा का, जो साइन है इसे पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटी भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशंस। जितनी भी डेविएशंस आई आपकी उनका स्क्वायर किया और एन से डिवाइड करके आपने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। यहाँ आपने डेविएशन कैसे निकालते थे हम, जो हम डी एक्स बार करके लिख रहे थे, वो डेविएशन निकाल रहे थे हम एक्स माइनस मीन करके, जो भी आपकी आइटम्स थी उसमें से मीन माइनस किया और डेविएशन निकाल दी। अब हम डेविएशन को डायरेक्टली डी से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला वही चलेगा एक्स माइनस एक्स बार का। ये निकालने के बाद जो भी वैल्यूज आई होंगी उन्हें अब आपने एक्स माइनस एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उन सबका स्क्वायर करना है। सेकेंड स्टेप में ऐसा स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी उनका समीशन निकालेंगे आप, तो ये आपका बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेविएशन मिल गई हमें। इसे n से डिवाइड करेंगे और इन सबका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला सेम ऊपर वाला बन जाएगा। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी से आप डेविएशन को डिनोट कर रहे हैं और डी स्क्वायर किया तो डेविएशन का स्क्वायर कर दिया, समीशन निकाला उसका और n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब नेक्स्ट आता है आपका कि इसका यूज क्या है। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपकी सीरीज होगी उसका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी जो चेक करेगा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन के साथ, डेविएशन चेक करने के लिए आप इसका यूज करते हो। यहाँ एक चीज आती है, जितना बड़ा आपका डेविएशन होगा, जितना बड़ा डिस्पर्जन होगा या वेरिएबिलिटी होगी, उतनी ही बड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, और जितनी बड़ी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यूज का जो डेविएशंस निकला है उनका मीन के साथ मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर द ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम दिस मीन। और जितना स्मॉल होगा उसके लिए आप ऐसे समझिए, a small standard deviation means a high degree of uniformity of the observation as well as homogeneity of a series. A large standard deviation means just the opposite. Thus, if we have two or more comparable series with identical or nearly identical means, it is the deviation with the smallest standard deviation that has the most representative mean. Hence, standard deviation is extremely useful in judging the representativeness of the mean. यहाँ हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। स्मॉल एक्स से आप इसे डिनोट करके भी स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकते हो। दो तरीके हैं, या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसको डेविएशन को लिखने के दो तरीके ही हैं, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका चलता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपका इसका फॉर्मूला रहेगा, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल रहे तो ऊपर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकाला है, मीन से, तो मीन नीचे आएगा, मतलब इसे पढ़ेंगे सिग्मा ओवर मीन। आपका कोफिशिएंट का फॉर्मूला बना सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन।
नेक्स्ट हम कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है और आपको आइटम्स दी गई हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला काम आपका क्या बनेगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कितने नंबर है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एन आ गया 7। एन की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालनी है डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन एक्स स्क्वेयर ओवर एन, स्मॉल एक्स स्क्वेयर ओवर एन। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है आप टोटल कर लीजिए। समीशन एक्स ये टोटल आएगा आपका 308। तो 308 डिवाइडेड बाय 7, मीन की वैल्यू आई आपकी 44 मीन आ गया। अब नेक्स्ट आपका काम है 38 में से 44 लेस करना, 40 में से 44 लेस करना, 42 में से 44, 44 में से 44, 46 में से 44, 48 में से 44 एंड 50 में से 44। यहाँ हमने बास का यूज नहीं किया है, लास्ट जो हम कर रहे थे उसमें हम बास का यूज कर रहे थे। यहाँ पे बास का मतलब था आप प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर रहे हो। यहाँ हम साइन नहीं लगा रहे हैं, तो हम यहाँ प्लस और माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे जैसे हमारे आंसर आएंगे हम उसे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट आंसर आया आपका -6, नेक्स्ट आया -4, -2 0 2 4 6। आपके पास आधी वैल्यूज माइनस में है, आधी प्लस में है। नेक्स्ट अगर हम इसका समीशन करें, समीशन करने पे हमेशा आपकी ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। समीशन करने पर आपकी वैल्यू 0 आएगी। समीशन ऑफ डेविएशन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वेयर, मतलब डेविएशंस का स्क्वेयर। ये जो डेविएशंस निकली है आपने इसका स्क्वेयर करना है। तो -6 का स्क्वेयर हो गया आपका 36, -4 का स्क्वेयर हो गया 16, -2 का स्क्वेयर हुआ 4, नेक्स्ट 0 4 16 36। आपके पास डेविएशन का स्क्वेयर हो गया। अब इसका समीशन निकाल लेते हैं। समीशन की वैल्यू आएगी 112, 112। अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो आपकी जो वैल्यूज आई हैं, मीन की वैल्यू थी आपकी 44 और आपका समीशन एक्स स्क्वेयर आया है 112। ये दो वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर द रूट समीशन एक्स स्क्वेयर ओवर एन। तो आप इसे लिखेंगे 112 डिवाइडेड बाय 7 अंडर दी रूट, जो कि होगा √16। वैल्यू आएगी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की 4। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 4। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कोफिशिएंट के लिए आप करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 4 और मीन की वैल्यू है आपकी 44। तो ये आंसर आएगा आपका 0.0909। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 4।